हाय फ्रेंड्स, आज मेरी वंशिका का बर्थडे है तो उसको ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और आप भी बोल दो एक बार, कुछ बोलना है देना और खा लेंगे बर्थडे का। अल्लाह का मेरे पेपर चल रहा है। किसका पेपर है आज? ईवीएस का। चलो ठीक है, ठीक है, बाय। अल्लाह अल्लाह भी स्कूल। राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आज सुबह हो गई थी तो मैंने वंशु को जगाया कि आज वो बहुत खुश भी थी अपने बर्थडे को लेकर के। और बच्चों को तो खुशी होती ही है। तो अक्सर मेरी आदत है कि जब भी बच्चे उठते हैं तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप ईश्वर को प्रणाम करो। और क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ वो भगवान की कृपा से हूँ। बजरंगबली, लड्डू गोपाल, और कहते हैं ना कि भगवान सबके साथ है। और जब वंशु हुई थी तो घर में मैं देखी थी कि जिस तरह की ऐसे मतलब इतना सब दुखी हुए उसके होने पर। लगा कि जैसे कि उनके घर में ऐसा कौन आ गया है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं भी अब माँ को तो क्या, माँ के लिए तो चाहे एक बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों, अब माँ ने तो जन्म दिया है तो उसके लिए तो सब बच्चे एक समान हैं। लेकिन जिस तरह मैंने देखा घर का माहौल, और फिर उस दिन से वो 30 जुलाई 2018 का दिन था मेरे लिए। उस दिन से मैं देखी कि मानसिकता किस तरह है कि मतलब स्वार्थ भरी है लोगों की। सिर्फ़ उनको हमारे अंदर से हर एक चीज़ का स्वार्थपन था कि मतलब बहू से ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। और बहुत सारी ऐसी बातें मतलब धीरे-धीरे निकल के आती गईं और कहीं न कहीं मेरी आँख खुलती गई। और शायद वंशिका वो है मेरे लिए, लक्ष्मी तो है ही दोस्तों मेरे लिए। वो यदि वो ना आई होती तो शायद आज मैं आत्मनिर्भर ना बन पाती, मैं अपने पैरों पर ना खड़ा हो पाती। नहीं तो ये होता कि मैं हमेशा दूसरों के आगे ही हाथ फैलाती रहती। मतलब एक-एक रुपए के लिए हमने, जब भी हम कभी पैसा-वैसा माँग देती थी तो हम सुने हैं। ये भी हमने देखा कि बहुत सुनने को मिलता था कि बच्चों के लिए करें कि तुम्हारे लिए करें, ऐसा करके। बहरहाल हो गया। सबके घर की स्थिति शायद ऐसी हो सकती है, लेकिन वंशिका वाक़ई मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। और जिस दिन से वो हुई है उसके 2-3 महीने बाद से जो मेरे अंदर एक ताकत आई, जो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ बनना है। बेशक गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, मेरा वो छूट गया। लेकिन जो मैंने काम स्टार्ट किया उससे मैं बहुत खुश हूँ और उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी वंशु को जाता है। वो मेरे लिए कहीं न कहीं फिर से कहना चाहूँगी भाग्य लक्ष्मी बनकर आई है। बेटा-बेटी सभी एक समान होते हैं। यदि मैं कहूँ कि वो मेरे लिए बेटा है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके नाम पर भी बड़ा ऑब्जेक्शन लगा कि वंशिका नाम रखा है, क्या इससे वंश चलेगा? ऐसा करके। पर हो गया बहरहाल। सब ईश्वर करते हैं, ईश्वर देखते हैं। ईश्वर की कृपा नहीं, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, और उनको सब पता होता है। ईश्वर सिर्फ़ सबका मन पढ़ते हैं, सबका हृदय पढ़ते हैं। और मैंने मतलब मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं है। अब हो गया, मैंने भगवान के सहारे अपना जीवन छोड़ दिया है, जो उनको इच्छा होगी करेंगे। और बस यही चाहती हूँ कि वंशु को आप बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। वो कि आज भी गाँव में बेटा-बेटी को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैंने खुद के घर में देखा। मेरे बच्चियों को पढ़ाने के लिए मैंने देखा कि बड़ा ऑब्जेक्शन लगता था कि वो मतलब उनको वो ऐसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते रहें चलेगा। बाकी उनको कोई बेहतर शिक्षा देने के लिए मेरे सिवा कोई तैयार नहीं था। मतलब मैं उनको, और मैं तीनों को कभी नहीं सोचती कि वो बेटियां हैं मेरे लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ वो पढ़ लिख के बेहतर